अगर आप पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है कि ये जो हमारे लिए सही है या नहीं है, ये गर्ल्स के लिए अच्छी होती है नहीं है। तो चलिए मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये जॉब आपके लिए अच्छी है या नहीं है। जय हिंद, कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज विजयलक्ष्मी ठाकुर, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। और अब आपको बताते हैं कि क्या यूपी पुलिस आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी, और नॉर्मली हम सभी गांव से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर का आपको पता है कि गांव के लोग की एक मिथ है कि यूपी पुलिस की जॉब गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं होती है। गर्ल्स के लिए टीचर की जॉब या अदरवाइज जो भी होती है वे अच्छी होती है, लेकिन ये गलत बात है। वर्दी की जॉब हमेशा अच्छी ही होती है। टाइम बहुत चेंज हो गया है। अब आने वाले टाइम में आप सभी को पता है कि सुरक्षा किसी की भी हो महत्वपूर्ण है हमारी सभी के लिए। और जब वर्दी पहनते हैं हम खुद, तो हम समाज की सुरक्षा के साथ साथ में हमारी खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी रोड पे खड़ा कर देंगे या आपको बोल देंगे कि वहाँ पर ड्यूटी करो, क्योंकि हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी अच्छा हमारा डिपार्टमेंट तरक्की कर गया है और सोच सबकी बहुत ज़्यादा बदली है। आपने देखा है कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है आज के टाइम में कि आप सभी को पता है कि एक जॉब लेना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। लेकिन इसके रहते हुए फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है कि पुलिस की जॉब हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, कैसी जॉब प्रोफाइल है और कैसा होता है इनका वर्क। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि आज कैसे कैसे हम करते हैं अपना वर्क। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सम्मान की। यूपी पुलिस की नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक समाज की सेवा करने का आपको एक मौका मिलेगा, सुनहरा मौका। बल्कि आपको ऐसा होगा कि आप अपने घर परिवार और उसके अंदर भी जाने जाओगे, प्लस आप जहाँ पर भी वर्दी पहनकर चले जाओगे तो वहीं पर आपका सम्मान होगा। और जैसा आप दोगे रिटर्न में आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर आप सामने वाले को गलत बोलोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको दुगना आपसे गलत बोलेंगे, क्योंकि वर्दी में आपको रोब नहीं दिखाना है, वर्दी में आपको सम्मान देना है, तो रिटर्न में आपको सम्मान मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके परिवारजन का सम्मान बढ़ेगा। तो ये था आत्मसम्मान की बात, जो आपको वर्दी के साथ में फ्री मिलेगा। जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा उतना ही अच्छा आपको रिटर्न में मिलेगा। दूसरी बात है कि अच्छी सैलरी, सरकारी सुविधाएं, नियमित वेतन, महंगाई भत्ता और अदर हमारी मेडिकल सुविधाएं, और उसके साथ में आने वाली नियमित जो सेवाएं हैं उनका लाभ आपको मिलेगा। आपको हर चीज़ का गवर्नमेंट जॉब में मिलता है लाभ, यानी आपको वर्दी भत्ता भी मिलता है। आपको अपना सैलरी के साथ में आपकी हर छठे महीने आपकी सैलरी बढ़ती है। उसके साथ में जो महंगाई भत्ता होता है वो भी आपको मिलता है। चिकित्सा भत्ता भी होता है आपका, जो अगर आपकी तबीयत खराब है या आपके पेरेंट्स की या आपकी फैमिली में यानी आपकी वाइफ की या आपके बच्चों की तबीयत खराब अगर होती है, तो वहाँ पे आपको स्लिप जमा करनी है। जितना भी आपने लगाया है अराउंड उसके समथिंग आपको वहाँ पर रिटर्न में मिलता है, जो भी आपका वहाँ पर खर्चा होता है। तो ये भी जो थी, ये आपकी अच्छी सैलरी भी होगी, उसके साथ में अदरवाइज आपको जितनी फैसिलिटी मिलेगी वो भी होगी। तीसरी बात है महिलाओं के बढ़ते अवसर की, यानी आप सभी को पता है कि महिलाओं के प्रति कितनी जागरूक हो रखी है हमारी सरकार। और उसके साथ साथ में फायदा क्या है कि अब वैकेंसी के अंदर भी महिलाओं को शामिल किया गया है। यानी आपको पता है कितनी भी वैकेंसी निकले उसका 20% महिलाओं का भर्ती होना जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है पुलिस की जॉब है ज़्यादा क्रिटिकल तब हो जाती है जब कहीं पर भी गिरफ्तारी करने जाते हैं तो हमारे जेंट्स जाते हैं और लेडीज के साथ में लेडीज की गिरफ्तारी नहीं कर सकते विदाउट किसी लेडीज के। तो यहाँ पे भी उनका आप एक तरह से समझिए कि आप उनका एडमिट कार्ड हो, यानी जब तक आप साथ में नहीं जाओगे तब तक गिरफ्तारी नहीं होने वाली है। हम भी जब काम करते हैं अपना, तो हमारे सीनियर जब वहाँ पे चले जाते हैं, कहीं लड़ाई या झगड़ा कुछ होता है, अगर महिलाएं परेशान करती हैं तो हमें एकदम से जाना होता है वहाँ पे। और हमारे साथ सीनियर बोलते हैं कि अगर आप पहले आ जाते तो हमारा ये काम पहले आसान हो जाता। तो इस करके भी आप सभी को पता है कि अब बहुत जल्दी अब जब हो जाओगे तो आपका देखोगे कि आप कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अवसर की जागरूकता बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने बताया आपको तीसरा था। लेकिन एक बात आपको हमेशा रखनी है कि नौकरी आसान नहीं है। नौकरी के साथ में आपको क्या करना होगा, आपको फिजिकल फिटनेस, अपना अनुशासन, मेहनत और मानसिक मजबूती। तो ये जो बातें थी मैंने आपको बताई, आपको लगा होगा कहीं ना कहीं कि अब टाइम चेंज हो गया है और पुलिस भी अब हमारी सिक्योर हो गई है। लेकिन जब से सीसीटीवी कैमरा का चलन हुआ है तब से हमारी जॉब आसान भी हो गई है और कठिन भी हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें क्या होता है कि नुकसान भी है और फायदा भी है। फायदा यह है कि कहीं पर भी क्राइम होगा तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है तो हम जल्दी से जाकर त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे बहुत बार नुकसानदायक भी होते हैं। यानी वर्दी में आपके साथ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि वर्दी में आप किसी से अभद्रता का व्यवहार मत कीजिए। वर्दी में आप कहीं पर खड़े होकर कुछ खा भी नहीं सकते हो, आपको कहीं अंदर बैठ के अच्छी जगह पर बैठ के खाना होगा। और बार्गेनिंग वगैरह भी आप नहीं कर सकते। अगर आप मार्केट में सामान वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो आपकी वर्दी देखकर थोड़े रेट तो खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं सरकारी जॉब है तो कितनी सैलरी होगी इनकी, और कहीं ना कहीं उनका ये भ्रम है। उसके साथ में क्या है कि जब आप वर्दी पहनेंगे तो आपको वर्दी की गरिमा रखनी है। आप कहीं पे भी जा रहे हो
ट्रैवल कर रहे हो आप ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी वर्दी का आपको दुरुपयोग नहीं करना है। आपको वर्दी का किराया भत्ता जो भी होता है आपको वो देना होगा। वर्दी आप ऐसे ही यूज नहीं करोगे कि हम तो पुलिस में हैं, हम अब किराया नहीं देंगे। आपको पता होगा कि अब टाइम बहुत चेंज हो गया है, हर जगह पर कैमरे हैं, तो आपको अपनी वर्दी का अभद्र परिश्रम नहीं करना है। तो इसलिए भी आपकी वर्दी कहीं अच्छी है और कहीं आपके लिए हानिकारक भी है। आप अगर सुबह से भूखे हो और आपकी कहीं ड्यूटी लगी है 12 घंटे की या उससे ज़्यादा की, तो आप कहीं पर भी ऐसे खड़े होकर कुछ खा नहीं सकते हो। कहीं कोई ना कोई निगाह आपको देख रही है सारा दिन, क्योंकि कहीं पर भी फ़ोन निकल कर रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती है। पब्लिक ये नहीं देखती कि ये बंदा सुबह से शाम तक भूखा है, वो सिर्फ देखेंगे, देखिए गौर से देखिए इस चेहरे को, वर्दी के अंदर ये देखिए क्या कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से भी हमें बच कर रहना होता है। और दूसरी बात यह है कि हम वर्दी पहनकर किसी के साथ अभद्रता का प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपको जैसी सहनशीलता आपकी रखनी है आप ऐसे ही रखोगे, और उस साथ में आप अपनी ऐसे ही अच्छे से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। जैसा आप मान सम्मान सामने वालों को दोगे ऐसा ही रिटर्न में आपको मिलेगा। ये बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी और ज़रूरी थी। आप देखिए कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। अगर आपका सपना यूपीपी की वर्दी पहनने का है तो आज से अभी से ही आपको थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। लास्ट में 2 वर्ड आपके लिए, हर दिन छोटी छोटी मेहनत आपको अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। जय हिंद।